भारतीय संस्कृति में राज्य की अवधारणा को आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय संस्कृति में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। मैं डॉक्टर सीमा शकुनी, एसपीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। पूर्व वैदिक संस्कृति में राज्य की अवधारणा तथा एक सुसंगठित राज्य का स्वरूप प्राप्त था। उस समय मानव राजनीतिक विकास हेतु गृह अथवा कुल से लेकर राष्ट्र तक मर्यादाओं से आबद्ध था। राजनीतिक दृष्टिकोण से तत्कालीन संस्कृति में निम्न प्रकार का ढांचा स्वीकार किया गया था। उसमें प्रथम हम देखते हैं गृह अथवा कुल, द्वितीय है ग्राम, और तृतीय है विश यानी कबीला, और चौथा है जन, और पांचवा है राष्ट्र। कुल में जैसे कि हमने देखा कि समाज संगठन की मूल इकाई कुल थी, जिसका अधिकारी कुलप होता था। कुलप अपने कुल का एक प्रकार से शासक था। कुल का कोई भी सदस्य कुलप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। इसी प्रकार से जैसे हम अपने परिवार में पिता की आज्ञा सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि पिता ही हमारी भूमिका में प्रमुख होते हैं, उसी तरह उस समय भी कुलप जो होते थे वह परिवार का मुख्य सदस्य माना जाता था, और कुल अविभक्त परिवार के लिए पर्याप्त माना गया था। कभी भी वह परिवार विभक्त नहीं होता। जो भी उन कुलप का आदेश मानता था वह। दूसरा है ग्राम। कई कुलों के एक साथ आवास को ग्राम कहा जाता था। ग्राम के विपरीत अरण्य का जंगल माना जाता था। ग्राम के शासन के लिए ग्रामीण मुखिया होता था। वही ग्राम की समस्याओं का निपटारा करता था। ग्राम का कोई भी कुल ग्रामीण के विरोध का साहस नहीं कर पाता था। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पिता की आज्ञा की अवमानना नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से परिवार में जो भी मुखिया होता है उसी की आज्ञा को हमें मानना चाहिए, या उसी की आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती है। तीसरा है हमारे सामने विश अर्थात कबीला। कई ग्रामों को मिलाकर विश संज्ञा प्रचलित थी। इसका मुखिया विशपति होता था। ग्रामों की आपसी समस्याओं के निपटारे हेतु विशपति ही अधिकारी समझा जाता था। कई विद्वानों ने विश को स्थानीय बस्ती माना है, तो कई ने रक्त संबंधी कबीला विशेष, किंतु विश स्थायी बस्तियां नहीं होती थी, आज यहाँ तो कल कहाँ। चौथा हम देखते हैं जन। विश से बड़ा समूह जन कहलाता था, जो विशों की व्यवस्था देखता था, तथा विशपतियों को जनपति अर्थात राजा अपने सामन के भांति समझता था। राजा पूरे जन का रक्षक माना जाता था। जन के प्रसंग में पंच जनाह, यादव जन तथा भारत जन ऐसे नाम हमें अधिकांश मिल जाते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जन को तत्कालीन प्रांत कहा जाना अर्थात प्रांत हम कह सकते हैं। पांचवा है राष्ट्र। जनों का समूह देश या राष्ट्र कहा जाता था। वेदों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग मिलता है। राष्ट्रीयता की भावना प्रत्येक भारतीय के मन में विद्यमान होती थी, जैसा कि अग्र ऋग्वेदिक मंत्र से स्पष्ट होता है कि आ राष्ट्रे राजन्यः शूरः ईशव्यो अतिव्याधि महारथो जायताम। राजा का स्वरूप एवं राजा व प्रजा का संबंध। पूर्व वैदिक संस्कृति का मानव युद्ध प्रिय था। युद्धों के संचालन हेतु एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो शासकीय क्षमता रखता हो, अतः राजा की अवधारणा विकसित हुई। ऋग्वेद में शत्रुओं के विरुद्ध नेतृत्व करने वाले राजा के अभाव में जनता की दशा जो है वो दुर्दशा का वर्णन भी हमें उपलब्ध होता है। यदि राजा नहीं होता है तो क्या होता है, प्रजा का भी अच्छा नहीं होता है, अर्थात कोई न कोई रक्षा करने वाला ज़रूर होना चाहिए था। अपितु रक्षा के समय दोनों ही प्रकार के युद्धों में स्वयं अगुआ होता था। वेद में इसी कारण राजा को गोप्ता तथा पुरभेत्ता कहा गया है। राजा के पास 3 प्रकार की सेनाएं होती थी। शर्ग यानी जनों से उपलब्ध, दूसरा व्रात यानी ग्रामों से उपलब्ध, और तीसरा गण कुलों से उपलब्ध। फिर है मंत्रिमंडल। पूर्व वैदिक काल में राजा को शासन व्यवस्था हेतु अपेक्षित मंत्रिमंडल के रूप में एक परिकर उपलब्ध होता था। तब मंत्री शब्द जो है वो प्रचलित नहीं था, तथापि राजा के अंग रूप में पुरोहित का प्रधान स्थान होता था। पुरोहित शिक्षक, ऋषि तथा मित्र होने के साथ साथ राजा का मार्गदर्शक भी होता था। धार्मिक क्षेत्र में तो वह राजा का प्राण ही था।
अर्थात राजा जो है वो उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की सलाह के अनुसार कार्य करते थे, इसलिए उनका प्राण भी कहा गया था। राजनीति में भी नेतृत्व करता था। युद्ध में वह राजा के साथ रहता था तथा राजा की रक्षा के निमित्त देव स्तुति किया करता था। अर्थात राजा कहीं युद्ध करने जाता है तो इसके निमित्त वह उनकी रक्षा के लिए देव स्तुति भी वही करता था। परिषदें, सभा एवं समिति। राजा के राज कार्य संचालन हेतु दो सार्वजनिक संस्थाएं होती थी, सभा एवं समिति। इन संस्थाओं के माध्यम से जनता के हित से संबंध रखने वाली महत्वपूर्ण बातों पर जनता की राय ली जाती थी। स्वयं राजा के चुनाव में भी जनता की इच्छा प्रकट की जाती थी। सभा एवं समिति दोनों को प्रजाति की पुत्रियां माना गया है। सभा च सा समितिश्च चा अवताम प्रजापतैः दुहितरौ संविदाने। अथर्ववेद में सभा के लिए नरिष्ठा शब्द भी उपलब्ध होता है। विद्यते स में नाम नरिष्ठा नाम वा असि।